रावण तुम हमसे कहते हो कि हम मरने वाले हैं, सेम टू यू, तुम मरने वाले हो और जल्दी निपटने वाले हो। आओ ये उल्टा ही होने वाला है, हम नहीं मरने वाले, तुम मरने वाले हो। आहा, रावण बड़ा नाराज हो गया। जैसे ही नाराज हुआ खिसिया गया, कोई आओ इस बंदर के प्राण ले लो, मार डालो बंदर को। तो किसी ने हनुमान जी से कहा, लो मारने वाली बात चलने लगी, अब तो मर ही जाओगे। हनुमान जी बोले हमें चिंता नहीं है। बोले क्यों? मारने वाला है भगवान, बचाने मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हमारे सिर पर सीताराम, हमारे सिर पर सीताराम। हनुमान जी बोले हम नहीं डरेंगे, मारने वाला भी भगवान है, बचाने वाला भी भगवान है। तो किसी ने हनुमान जी से कहा कौन बचाएगा? बोले देख लो, राम जी ने भेज दिया होगा। और हुआ भी वही। रावण बोला मार डालो, लेकिन जैसे ही इतने ही कहा मारो, उसी समय सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण जी आ गए। विभीषण जी बोले रोको रोको रोको, मारो मत। रावण बोला क्यों ना मारे? विभीषण जी बोले नीति विरोध ना मारी ये दूता, नीति के अनुसार दूत को मारना नहीं चाहिए, कुछ और दंड दे दो। हनुमान जी मन ही मन बोले जय हो प्रभु, आप नहीं आ पाए तो अपने भगत को भेज दिया। और सच भी यही है। भारत के लोगों एक बात कान खोलकर सुन लो, जब भगवान रक्षा करने नहीं आ पाता है, परमात्मा जब रक्षा करने नहीं आ पाते हैं, तो देश की धर्म की रक्षा करने के लिए वो महात्माओं को भेज देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। जब परमात्मा नहीं आ पाते तो महात्मा को भेज देते। बोलो सीताराम, सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सुनत निशाचर मारन धाये, लेकिन उसी समय विभीषण जी आए। सचवन सहित विभीषण आए। उसी समय विभीषण जी आ गए, मत मारो, नीति के अनुसार दूत को नहीं मारना चाहिए। तो रावण बोला करें क्या? आने दंडे कछु करिए गुसाई, आने दंडे कछु करिए गुसाई, आने दंडे कछु करिए गुसाई, आने दंडे कछु सब ही का मंत्र है, सब ही का मंत्र है भाई, सब ही का बेहस बोला दस कंकर, सुनत बेहस बोला दस कंकर, अंग भंग कर पटे बंदर, 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 आने दंड मारा ना जाए। क्या दंड दिया जाए? अब मन ही मन हनुमान जी सोचने लगे, हे भगवान, विभीषण जी ने कह तो दिया कि और दंड दे दिया जाए कुछ, और कहीं ऐसा ना हो रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद आ जाए और हमारी भी नाक कान काट के भेज देवे। तो क्या लंका में हम राक्षसों से नाक कान कटवाने आए? क्या हम लोग भी संसार में नाक कान कटवाने आए हैं? अरे नहीं 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 नहीं, हे सरस्वती माता कुछ उपाय करो।
तो रावण बोला चलो एक काम करो। बोले क्या? इस बंदर को अंग भंग कर दो। अब अंग भंग कह दिया पर नाम नहीं लिया। नाम ले लेते तो बात बन जाती। अंग भंग कर दो पर नाम नहीं लिया। कौन सा अंग भंग कर दे? अब और हनुमान जी चिंता में। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है, हनुमान जी बुद्धिमान है। हनुमान जी ने पूंछ पकड़ी, दोनों पैरों के नीचे से निकाली। अब पूंछ को चूमे और फिर बढ़िया आंखों में लगाएं, फिर सिर पे धरें, फिर चूमें, फिर सिर पे रखें, फिर आंखों में लगाएं। जैसे ही रावण ने गौर से देखा, अरे बोले समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। क्या समझ गए? बोले कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूं समझाए। इतना तो बोल दिया। अब हनुमान जी की और टेंशन बढ़ गई। किसी ने हनुमान जी से कहा कि अब क्या है? अरे बोले वो कह रहा है कि हमारी ममता पूंछ पर है, कहीं ऐसा ना हो वो आगे कह दे कि तलवार मंगाए के पूंछ दे कटवाए। आओ पूंछ कटवा दो, फिर तो क्या पूंछ कटवाने आए, आफत हो जाएगी। हे सरस्वती माता, हे शारदा माता, कुछ कृपा करो। और सच में कृपा कर दी। क्या कृपा की? रावण कहता कपि के ममता पूंछ पर सबई कहो समझाए। और तेल बोर पट पावक दे। रावण कहता पूंछ में तुरंत तेल और घी से बोर करके अग्नि लगा दो। हनुमान जी मन ही मन बोले जय हो जय हो। अब बढ़िया है, आग लगाने की बात हुई है, कटने की नहीं हुई है। अब बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू, बहुत अच्छा रहा। रावण ने तो कहा कि तेल बोर करके पूंछ में आग लगाओ। राक्षस तो राक्षस हैं, जिसका राजा मूर्ख हो प्रजा तो मूर्ख होगी ही होगी। रावण की प्रजा बोली तेल क्या बोरना है, घी ले आओ, घी लगाओ। हनुमान जी के पास घी का डब्बा ले करके राक्षस पहुंचे। बोले तेल नहीं घी आया है। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा, अपनी अपनी श्रद्धा का खेल है, घी लगाओ। अब हनुमान जी महाराज की पूंछ में घी लगाया गया। कपड़ा बांधे घी लगाए, कपड़ा बांधे घी लगाए। और बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी ने पूंछ इतनी बढ़ाई कि पूरे नगर में, लंका में रहा न नगर बसन घृत। घी बचा नहीं। जब घी बचा नहीं तो सेना रावण के पास गई। बोले महाराज घी नहीं है। रावण बोले कहां गया? बोले पूंछ में लग गया। बोले कहा किसने था? बोले कहा तो किसी ने नहीं था, आपने कहा था तेल लगाओ। हम लोगों ने सोचा आपकी इज्जत रह जाए, घी लगाएं। रावण बोला तेल है? बोले तेल है। रावण बोले वही लगा दो। हनुमान जी के पास तेल का डब्बा लेके आए। बोले घी नहीं बचा, तेल बचा। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा, चलेगा। तो रहाना नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी महाराज ने इतनी पूंछ बढ़ाई, पूरे लंका के कपड़े बांध दिए। एक राक्षस तो इतना कॉन्फिडेंस में आ गया, ओवर एक्साइटेड हो गया, अपना कुर्ता ही बांध दिया। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा, ले आओ यही ले आओ। राक्षसों ने पहनने वाले कपड़ा बांध दिए। भारी घी तेल पूंछ में लग गया, भारी मोटी पूंछ हो गई। हनुमान जी बोले और श्रद्धा है। एक जनों से धीरे से बोले नाम लिखते जाना, जिस घर से जो जो चंदा आया है प्रसाद भी पहुंचाना पड़ेगा। यज्ञ का नियम है, जिस घर से जितना चंदा आए उसे प्रसाद देना पड़ता है। नाम लिखते जाना कौन से घर से क्या क्या आया है। तो राक्षस बोला पागल हो क्या, सब घरों से आया है। हनुमान जी बोले ठीक है, कोई ऐसा घर चेक करो जहां से ना आया हो। बोले 107 नंबर रह गया। ये किसका है? बोले मकान मालिक का नाम विभीषण है। हनुमान जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, 107 नंबर से नहीं आया, बाकी सब जगह से चंदा आया। अब हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई गई और धन्य है हनुमान जी महाराज।